लास्ट क्लास में सबसेट देखे थे, सबसेट देखे थे। उसके बाद टाइप्स देखे थे सबसेट का, 2 प्रकार का था। इसका सिंबल्स क्या होता था, इस प्रकार के होते थे। ऑल्दो एनसीईआरटी में इस सिंबल का यूज है तो बताया था कि ऑथर पर डिपेंड करता है को क्या यूज किए हैं, इसको किस तरह से मान के यूज किए हैं। हम लोग क्या इसका यूज करेंगे, जनरली जो कन्वेंशन है वो कहीं भी देखिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड जनरली इस सिंबल्स का यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज किए थे। और टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। तो एक था प्रॉपर सबसेट था, एक क्या था, इम्प्रॉपर सबसेट था। हाँ या नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट थे। इसे डिफाइन किए थे प्रॉपर सबसेट में। तो इस सबसेट का मीनिंग जो था, ए अगर ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब था ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए डिपेंड करता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना, बी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ या नहीं। अब डिपेंड करता है कि इसे डिवाइड कैसे करना है। तो प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इसमें से एक था ए और एक था ए इक्वल टू बी। तो इसमें से अगर ए बी नॉन एम्प्टी सेट लेते थे, तो ए इस प्रकार के बनते थे। तो इसमें से अगर इसको क्या बोलते थे, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट बोलते थे। इसे क्या बोलते थे, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते थे। अगर ये एम्प्टी सेट हो जाता तो अपने पास सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट होते थे, प्रॉपर सबसेट नहीं होते थे। और हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है ऑलरेडी, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट बोलते थे। अब प्रॉपर सबसेट अगर नॉन एम्प्टी सेट रहे, कोई मान लीजिए एक सेट ए है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, और ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था, बताइए। नंबर ऑफ सबसेट कितना होते थे, 2 पावर n माइनस 1। इसमें अगर सबसेट टोटल अगर ए सेट है, इसमें n एलिमेंट है, तो इसके 2 पावर n होते थे। ऑलरेडी ये सारी चीज़ देख चुके थे। और नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट होते थे, प्रॉपर सबसेट। और एक क्या होते थे, इम्प्रॉपर सबसेट होते थे अगर नॉन एम्प्टी सेट रहे। एम्प्टी सेट रहता सिर्फ इम्प्रॉपर सबसेट होता था, है नहीं। ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसमें से देखिए, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, कहीं बुक में पढ़िएगा इसका अलग अलग मीनिंग रहेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उसे मान के चलिए, और ये कन्वेंशन के तौर पर मान लीजिए यही है, ठीक है ना। आपको जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, जेईई में कभी आने वाले नहीं है। अगर कोई पूछता है तो इस तरह से बता सकते हैं आप, सिंपल है, ठीक है। तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं इसी में। तो एक एग्जांपल और इसमें देखते हैं सबसेट में ही। प्रॉपर सबसेट तो पूछता नहीं है जनरली, तो जो भी पूछता है तो इसमें से एक क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अगर कम्युनिटी वाले क्वेश्चन बनाए होंगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, तो हमें लगता है कि आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, हाँ नहीं। तो एक सेट लेते हैं, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, नॉन एम्प्टी सेट है, तो प्रॉपर सबसेट भी होंगे, प्रॉपर सबसेट हो गए, हाँ नहीं। तो इसमें से इसके सबसेट कौन से हो जाएंगे, सबसेट ऑफ सेट ए क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना लास्ट क्लास में। एक फी होगा तो ऑलरेडी होगा, उसमें 1 एलिमेंट वाले सेट होंगे, सबसेट होंगे ना, 3, फिर 1 2 2 एलिमेंट वाले सेट होंगे, 1 3, फिर क्या आ जाएंगे 2 3, फिर क्या आ जाएंगे 1 2 3, यही था। तो इसमें से पूछेगा, ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नंबर ऑफ, समझिएगा किस तरह से क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट पूछे, तो एम्प्टी सेट एक तो सबसेट होता है प्रत्येक सेट का, ये तो पता है। तो एम्प्टी सेट को हटा देंगे तो एक ही सेट एम्प्टी है ना, सारे के सारे एक ही सबसेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे। तो जितने भी सबसेट आएंगे, मान लीजिए कि कोई एक सेट n है, कोई एक सेट a है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इसका नंबर ऑफ सबसेट की 2 पावर n होगा। इसी में पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट n है, इसका सबसेट कितना 2 पावर n होगा, है नहीं। तब इसी में से पूछेगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 1। वन किसके लिए है, बताइए। वन किसके लिए आएगा, एम्प्टी सेट के लिए, क्योंकि एम्प्टी सेट तो लेना, एम्प्टी सबसेट लेना नहीं है। एम्प्टी सबसेट नहीं लेना तो क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए काउंट करके भी देख लेना, फार्मूला से बन जाएगा। सबसेट ऑफ ए, तो पूछेगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, वो ये तो एम्प्टी हटा देते हैं, ऐसे 3 एलिमेंट, इसका नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 3, तो कितना 8 हो जाएगा। काउंट भी कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए ना। तो इसमें से अपने को क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए। तो कितने नॉन एम्प्टी सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही फार्मूला अगर था नॉन एम्प्टी सबसेट का, तो 2 पावर n माइनस 1 आ रहा है समझ में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ना। फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट
containing more than वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट। अब इसको समझने वाली बात है, इसमें कैसे समझिएगा। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ऑलरेडी आपको अगर देखे होंगे तो इस तरह क्वेश्चन मिला होगा कम्युनिटी पोस्ट में, अगर सोल्व किए होंगे तो। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, तो इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ कितने सबसेट ऐसे बनेंगे, कितने ऐसे सबसेट बनेंगे जिसमें अगर एलिमेंट हो एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, एक नहीं एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट वाले कितने सबसेट हो जाएंगे। तो इसी में देखिए ना कितने सबसेट होंगे। तो एक फी तो लेना नहीं है, क्योंकि फी में तो कोई एलिमेंट नहीं होता। वन एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे वन से ज़्यादा वाला। एक सबसेट है, दो सबसेट है, तीन सबसेट है, चार सबसेट है, तो 4 सबसेट हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं। कैसे फ्रेम कीजिएगा, जब भी रहे नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट, तो मोर देन वन एलिमेंट पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, एक फी वाला कैंसिल हो जाएगा, एक वन वाला कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर एन एलिमेंट है 2 पावर n होता। अगर एन सबसेट एन एलिमेंट है किसी सेट में, तो इससे टोटल सबसेट 2 पावर n होता कि नहीं होता। और उसमें से क्या करते, एक तो वन घटता किसके लिए आता, एम्प्टी सेट के लिए आता है नहीं। अपने को क्या चाहिए, मोर देन वन एलिमेंट वाला सबसेट चाहिए ना, वन मोर देन वन एलिमेंट वाला। तो मोर देन वन एलिमेंट वाला चाहिए तो एम्प्टी सेट तो हटाना ही पड़ेगा। कि देखिए ना मोर देन वन वाला, तो एक तो फी कैंसिल हो जाएगा एम्प्टी सबसेट वाला, एक ये वाला वन एलिमेंट वाला सेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 2 3 4 इस तरह से। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेनिंग वन एलिमेंट, माइनस ये भी होगा ना नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेनिंग या विच कंटेन्स वन एलिमेंट ओनली, वन एलिमेंट ओनली, है नहीं, यही होगा ना। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप क्या हो रहा है। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन वन एलिमेंट 4 होगा, तो 2 पावर n माइनस वन माइनस नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन वन एलिमेंट। तो इसको इस तरह से भी फ्रेम कर 2 पावर n माइनस वन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो a हो जाएगा, n हो जाएगा ना। n किसके लिए, वन एलिमेंट। बताइए अगर वन एलिमेंट वाले सेट कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब देखिए ना, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे एक सेट है। इसका सबसेट वन एलिमेंट वाले कितने होंगे, जिस सबसेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो एक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस 3 हो जाएगा। तो जितने एलिमेंट है उतने नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन्स वन एलिमेंट होगा, तो इसमें से बोल सकते हैं n हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, खुद का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। खुद भी आप थोड़ा टाइम दीजिएगा तभी ये सब चीज़ें समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं बनने वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से फ्रेम है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो एक क्वेश्चन पूछा भी था, अगर याद हो तो 5 एलिमेंट है, ये बता ही देता हूँ यहाँ पर। देखिए बता, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम लिख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन्स नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। लिखिए, ठीक काट दीजिए, रुके। प्रॉब्लम है, इफ सेट ए हैज 5 एलिमेंट, then find the number of subset which contains number of non-empty subset। लीजिए, non-empty subset which contains at least 2 एलिमेंट, विच कंटेंस 2 एलिमेंट। तो कैसे कीजिएगा बताइए। तो इसमें से नंबर ऑफ सबसेट, तो मान लीजिए एक ऐसा है, एग्जांपल ले लीजिए 4 5 एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है बताइए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होते हैं, 2 पावर 5 32 होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। टोटल नंबर सबसेट कितने होते हैं, 32 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अपने पास क्या है, तो इसमें जो नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट में कौन कौन सा, अगर इस एग्जांपल के तो मेरे फी होता, नॉन एम्प्टी सेट वाला होता, एक क्या होता वन एलिमेंट वाले होते। तो वन एलिमेंट वाले कितने सबसेट होते, 5 ही होते ना। 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता,
5 होता है नहीं, 5 होता, फिर 2 एलिमेंट वाले होते, 1 2 होता, 1 3 होता, इस तरह से होते कि नहीं होते, इस तरह से डॉट 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 जो भी होते 32 सबसेट बन जाते है नहीं। तो अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए थे इफ़ ए सेट ए हैज 5 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो 2 पावर 5 है तो 2 पावर 5 में टोटल नंबर ऑफ सबसेट में किसको सब्ट्रैक्ट करना, नॉन एम्प्टी सबसेट है तो एक तो फी कैंसिल आउट होता, फी बाहर हो जाते, तो फी बाहर हो जाते तो एक सबसेट तो एक बाहर हो जाता। और उसके बाद अपने को चाहिए क्या, नॉन एम्प्टी सबसेट विच कंटेंस एटलीस्ट 2 एलिमेंट, विच कंटेंस एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो टू एटलीस्ट मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बता चुके हैं, देयर एग्जिस्ट, एटलीस्ट, इस तरह के मीनिंग पता है ना, एटलीस्ट या देयर एग्जिस्ट। तो इसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स बीच का कोई सबसेट ऐसा हो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट रखना चाहिए। तो क्या होता है, एक 0 एलिमेंट वाले ना एम्प्टी सेट होता, एक क्या होता 1 एलिमेंट वाले ये सबसेट क्या हो जाते, सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो 1 एलिमेंट वाले कितने सेट होते, 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होते बताइए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में होगा उतने ही सबसेट बनेंगे ना 1 एलिमेंट वाले सबसेट। तो इसमें कितना था 5 हो जाता है या नहीं, 5 ही सबसेट होंगे ना। तो यहाँ पर 1 किसके कारण आया, एम्प्टी सेट के कारण आया। फिर 5 किसके कारण आया, नंबर ऑफ सबसेट विच कंटेन्स सबसेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आपको, हमें लगता है। तो इसमें से कितने हो जाते इसके, अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट से ऐसे लिखते तो 32 -1 -5 तो 26। एक क्वेश्चन पूछे कम्युनिटी पोस्ट में, देख लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना 26 है। 26 क्यों आया, अगर नॉन एम्प्टी ना भी लिखते तो भी हो जाता, क्योंकि 2 एलिमेंट से एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो ये भी रहने देते, ये नहीं होता ना, एम्प्टी सेट नहीं होता क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब 1 एलिमेंट वाले भी हटा देते, अगर इसी तरीके से 2 एलिमेंट वाले हटा देते तो इसके लिए क्या होता, इसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ता, सर्टिफिकेट 2 का उसमें काउंट करना पड़ता, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं आता ना ऐसा, वो परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़िएगा तो और क्लियर होगा। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, हमें नहीं लगता। तो सबसेट से प्रोसीड करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो सबसेट में तो मैं बोलूँ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर क्लियर ना हुआ तो भी बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं इसी में से, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद डिफिनेशन। A B C D 3 सेट लीजिए, तो 3 सेट लीजिए, ABC 3 सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है कंटेक्स्ट में डिफाइन किया जाता है, कंटेक्स्ट में डिफाइन किया जाता है। सर कंटेक्स्ट का मीनिंग क्या आना चाहिए, क्या है यहाँ पर बोलना क्या चाहते हैं। तो मैं यहाँ देखिए, ये जो सेट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मान लीजिए ABC क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो बोलना आप क्या चाहते हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ A में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, B में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, C में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, A में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, B में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, C में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो एक सेट ऐसा होगा A में कुछ एलिमेंट है, B में कुछ एलिमेंट है, C में एलिमेंट है। तो एक सेट ऐसा होगा जिसे यू बोलते हैं, उस सेट में ABC में एलिमेंट होंगे, सारे के सारे एलिमेंट इसमें कंटेंस करेंगे। आपको एक एग्जांपल बता दीजिए, तो इसीलिए तो लिखा हूँ। देखिए 1 2 3, इसका देखिए 5 6 7 AB, इसका C देखिए CDE 8 9 1 2। आ रहा समझ। तो मैं बोल रहा हूँ A में कुछ एलिमेंट है, B में कुछ एलिमेंट है, C में कुछ एलिमेंट है, इसमें से लिख लीजिए 1। कुछ एलिमेंट हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है कि A में जो एलिमेंट है, B में एलिमेंट है, C में एलिमेंट है। एक सेट ऐसा होगा जिसमें एक सेट ऐसा होगा जिसमें ABC के सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे। A का भी एलिमेंट होगा, B का भी एलिमेंट होगा, C का भी एलिमेंट होगा, लेकिन आपस में हो सकते हैं कॉमन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या बोला, यूनिवर्सल सेट जब भी डिफाइन करते हैं एक कंटेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। कंटेक्स्ट क्या होता है, एक डिफिनिट नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, एक डिफिनिट नंबर ऑफ सेट होते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ सेट होते हैं। उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसी अन्य सेट है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारे एलिमेंट कंटेन करेंगे।
तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, बी में कितने 1 5 6 7 ए बी एलिमेंट है, सी में एस है। तो इन्वर्सल सेट में क्या होगा, ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा, सी का भी एलिमेंट होगा। तो इन्वर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बता दीजिए। तो 1 एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट होंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 1 2 ना हो गई। तो ये सारे एलिमेंट, अब देखिए एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कंटेक्स्ट में डिफाइन किया। तो कुछ सेट ऐसे हैं, बहुत सारे सेट होंगे, कंसीडर किए ए बी सी में, ए बी सी एक सेट है, ए बी सी क्या है 3 सेट है, इस सेट में क्या है कुछ ना कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है। तो एक सेट ऐसा होगा जो ए बी सी के सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा, उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब कैसा यूनिवर्सल सेट सबके लिए डिफाइन होगा, यूनिवर्सल सेट एक कंटेक्स्ट में डिफाइन होगा, सबके लिए क्यों होगा। मैं इस बाउंड्री में रहता हूँ, मैं मान लीजिए घर है, तो अपने भी जितने फैमिली मेम्बर है उसी को कंसीडर करेंगे ना, दूसरे घर वाले फैमिली मेम्बर्स को क्यों कंसीडर करना है। सब यूनिवर्सल सेट तो बनाना किसके, अपने घर वाले मेम्बर्स को ही बनाना यूनिवर्सल सब सेट। हमें दूसरे घर परिवार वाले से लेने देना है, नहीं लेना देना है। या अपने जो आपका जो मान लीजिए कि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं या 11th क्लास में पढ़ते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, मैथ्स से लेते हैं। अब बताइए 11th क्लास में जो आर्ट्स लिए हैं, आर्ट्स में सोशल साइंस पढ़ना, हमें क्या लेना देना उनसे, उनका सबसेट यूनिवर्सल सेट आप किसका बनाइएगा, इसमें बनाइएगा। आ रहा है समझ में, तो हम इसका लेंगे। तो ही मैं बता रहा हूँ कि जो सेट है, हमें एक बाउंड्री बना हुआ है, जो हमें ये सारे सेट हैं, इसी सेट में एक यूनिवर्सल सेट होगा जो ए का भी एलिमेंट रखेगा, बी का एलिमेंट रखेगा, सी का। एग्जाम्पल और अच्छा बताता हूँ, देखिए यहाँ पर घर है, घर में बाबूजी है, फादर से मदर है, इसके बाद ये आप भाई है, बहन है, आप खुद है। तो इस तरह से देखिए भाई है, बहन है, आप भी है। तो इसमें से क्या है, बाबूजी के ये जो है इनके पास सारे नॉलेज होते हैं, सारे नॉलेज ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाने के बदले, पढ़ने के मामले में मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके समझ की, आपसे तो ज़्यादा ही जानते हैं ना इस समझ के बारे में, बिहेवियर ये सब चीज़ें के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपका जितना नॉलेज है वो सारे नॉलेज क्या है, सारे कंटेंट्स कर रहे हैं आपके बाबूजी या मम्मी। आ रहा समझ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे आप, इसलिए बोला था कंटेक्स्ट में डिफाइन होता है। तो यूनिवर्सल सेट किस में डिफाइन करेगा, कंटेक्स्ट में डिफाइन करेगा। तो इसमें जितने सेट होंगे ए बी सी जो सेट है, ए बी सी 3 सेट है, तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे, ए में हो सकता है सेम, ए बी में कुछ एलिमेंट सेम होंगे या नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो 3 सेट है, तो 3 सेट में जितने एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट है कि यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा उसमें सारे प्रॉपर्टी आ जाएंगे, यह सारा एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे बताएं, आपके पास जो मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा दौड़ने की कैपेसिटी है, इसमें हो सकता है इस कैपेसिटी है, इसमें ऐसा कैपेसिटी है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। तो ऐसा है कि बाबूजी के पास तीनों कैपेसिटी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होना ही चाहिए, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वैसे ही चीज़ें बता रहा हूँ, बिहेवियर चीज़ें में लीजिए तो वो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के। तो लिखते हैं यूनिवर्सल सेट के, तो यूनिवर्सल सेट में लिख लीजिए दिस इज अ बेसिक सेट। बेसिक सेट इसलिए बोलते हैं कि जनरली ये डिफाइन किया जाता है कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो दिस इज ए बेसिक सेट इन अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट, इन अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट whose elements and subset means क्या लिखा है, दिस इज ए बेसिक सेट इन अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट whose elements and subset are relevant to particular context. It is denoted by capital U. ठीक है। जैसे यहाँ पर जो लिए थे, इसी में से आगे जो देखते हैं, इसी में देख लीजिए ना, इसी में लिए थे। तो मैं बोलूँगा यूनिवर्सल सेट है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में ही, इसी यूनिवर्सल सेट से ए भी आया, बी भी आया, सी बोल, तो मैं बोलूँगा ये बता सकता हूँ कि जो ए है इज सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट, बी इज यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट ऑफ यू ए यूनिवर्सल सेट, सी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ए, अगर मैं लिखता हूँ ऐसा, ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट,
सी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, हाँ या नहीं, गलत होगा ऐसे ही हो, ए का सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे, बी का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा, सी का सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं, तो देखिए है कि नहीं। तो इसको इस तरह से भी लिख लीजिए। तो क्या लिखिएगा, देखिए इसी में लिखिए सबसेट्स आर रिलेवेंट टू द पार्टिकुलर कंटेक्स्ट, क्योंकि क्या होगा, ऑल द सेट्स विच आर कंसिडर्ड इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है नहीं, यूनिवर्सल सेट। अगर एग्जाम्पल में लेना होगा तो बता दी, ले लीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए। तो क्या लिखिएगा, कंसीडर ए बी सी, कंटेक्स्ट ऐसे ए बी सी आर सेट्स एंड यू इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एग्जाम्पल उसका भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ए बराबर लिख लीजिए 1 2 3, ए लिख देते, बी बराबर लिख लीजिए बी सेट में 1 2 3 4, ए लीजिए, बी ले लीजिए, सी बराबर क्या हो जाएगा डी ई एफ ए बी, इस तरह से ले लीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 ए बी डी ई एफ, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए का सबसेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, बी सबसेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सी सबसेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है नहीं। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग आई थिंक आप समझ गए क्या यूनिवर्सल सेट बोल रहा है। एक और है डिफिनेशन, उसको भी देख लेते हैं। पावर सेट, क्या देखते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ए सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा था, कि 3 सेट है, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे मेरा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेट ऐसा होगा जो सारे के सारे सेट का एलिमेंट रखेगा। जितने ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है, जितने सेट है उसमें जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, है नहीं। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर देता है पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में, क्योंकि सारे सेट को हमें क्यों कंसिडर करना, जितना ज़रूरत है अपने उसी सेट में एक यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो पावर सेट को डिफाइन करते हैं, एक सेट लीजिए 1 2, ठीक है 1 2 3 इस तरह से। तो इसके सबसेट कौन से होंगे, सबसेट लिख लीजिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा, फी हो जाएगा, फी तो होगा ही, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या सबसेट हो गए। तो पावर सेट एक सेट होता है, पावर सेट एक सेट होता है, पावर सेट क्या होता है, एक सेट होता है। कैसा सेट होता है, विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ऐसा है नहीं समझ में आएगा लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ए सेट है, ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है, सबसेट इसका ए होगा। तो एक सेट पी ऑफ ए होगा, जिसे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, सेट ए क्या होगा, एक सेट होगा। कैसा सेट होगा, विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए। तो इसमें और सब ए का सबसेट है, तो सारे के सारे सबसेट को लिख दीजिए, सारे के सारे सबसेट को लिख दीजिए। अरे समझे, सारे के सारे सबसेट को लिख दीजिए। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पावर सेट। नहीं समझ में आया मैं क्या बोला, एक सेट ए है, एक सेट ए है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, एक सबसेट, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, ए सब होगा। तो पावर सेट किस तरह डिफाइन होता है कि पावर सेट में जो कौन सा एलिमेंट होते हैं, सबसेट का सारा एलिमेंट, सबसेट कितने, सबसेट सारे के सारे सबसेट होते हैं, सबसेट का सारे के सारे सबसेट। ए में कितने सबसेट, 8 होना चाहिए सबसेट। तो सारे के सारे सबसेट क्या हो जाते हैं, पावर सेट का एलिमेंट बन जाते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पर तो जो सब एलिमेंट है पावर सेट का वही अपने आप में एक सेट है। हाँ जी, पावर सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उससे एक सेट होता है। नहीं समझ में, पावर सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एक अपने आप में एलिमेंट सेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो ए भी एक सेट है, ए बी 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 सेट, ए बी सेट है। तो ये जो सेट है ट्रीट कैसे किया जाता है, ट्रीटेड एज अ एलिमेंट, ट्रीटेड एज एन एलिमेंट, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। आई थिंक समझ गए। एक एग्जांपल और लेता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ए बी ले लीजिए, तो इसका सबसेट बना लीजिए, सबसेट। तो सबसेट क्या हो जाएगा बताइए, एक फी तो होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक 1 एलिमेंट वाले होंगे,
और फिर ए बी हो जाएगा, तो 4 ही होगा। तो इसका पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा बताइए? सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में लिखे फी हो जाएगा, सारे के सारे सबसेट को लिख डालिए एलिमेंट के रूप में, ठीक है। एक सारे सारे क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ सेट बी हो जाएगा। अरे समझ में? तो इस तरह से सबसेट है, इसको लिख लीजिए डिफिनेशन। तो लिखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड, बोले ना कलेक्शन क्या होना चाहिए? किसका कलेक्शन? सारे के सारे सबसेट ऑफ द गिवन सेट। क्या हो जाएगा? कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ ए जो भी बोल सकते हैं, इसमें से लिखिए। अब इसमें से देखिए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में बताइए, यहाँ पर देख लीजिए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे देख लीजिए। द कलेक्शन ऑफ द ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पावर पी ऑफ ए, ठीक है। आई थिंक लिख लिया हूँ। यहाँ देखिए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने सबसेट सेट ए का बनेंगे, कितने सबसेट ए का एलिमेंट? 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 3 एलिमेंट है सेट ए में, तो सबसेट कितना? 2 पावर 3 हो जाएगा। पावर सेट में कितने एलिमेंट है? जितने सबसेट बनेंगे, तो जितने सबसेट में 2 पावर n एलिमेंट 2 पावर n सबसेट बनेगा, तो उतने एलिमेंट पावर सेट हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इसको ऐसे। कैसे लिखिएगा? लिख लीजिए इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इक्वल टू n, दैट इज n ऑफ ए पता है किस लिए लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट या साइज ऑफ सेट ए बोलते हैं, साइज ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। साइज ऑफ सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट भी बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई भी दोनों में से चीज़ बोल सकते हैं। साइज ऑफ ए सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, दोनों सेम ही हो जाएगा। अच्छा इसमें से इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, इक्वल टू 1 ऑफ ए, इक्वल टू क्या लिखते हैं? n है ना, तो n लिख लेते हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं किसी सेट में? 2 पावर n होते हैं, तो 2 पावर n हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो इसमें से एक एग्जांपल और देखते हैं। नल सेट लीजिए, ए बराबर नल सेट लीजिए फी। तो फी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। इसका कितने सबसेट हो जाएंगे? एक ही एलिमेंट नहीं है ना, एक भी एलिमेंट नहीं, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 0, तो 1 हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट। तो कौन सा, जिसका पावर सेट क्या बनेगा बताइए? पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा बताइए? एक ही बनेंगे, ए बनेंगे। पावर सेट क्या बनेंगे? ए बनेंगे, यही बनेंगे। या ऐसे लिख सकते फिर, तो पावर सेट ऑफ नल सेट कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ नल सेट इसको लिखना, तो पावर सेट ऑफ नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, वॉट एवर यू कॉल, ठीक है ना। तो ये इतने सारे चीज़ हो गए। अब इसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट देखते हैं। आई थिंक आज रहने देते इतना ही, हाफ एन आवर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वो टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑपरेशन ऑफ सेट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स टुमारो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो फीडबैक देना चाहे वो दे सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू।